वंदे पुरुषोत्तमम। हम सभी लोग जानते हैं दक्षिण 24 परगना में एक जगह है जहां चक्र तीर्थ के नाम से जाने जाते हैं। इस चक्र तीर्थ का इतिहास, इस चक्र तीर्थ का परिचय, ये पावन भूमि हम सभी सत्संगियों के लिए ये बहुत ही श्रद्ध एवं बहुत ही स्मरणीय जगह है। और इससे मंजिलपुर से 7 माइल दूर ये जगह स्थित है। और इस मंजिलपुर के उस तत्कालीन जो जमींदार थे, जमींदार का नाम सत्येंद्रनाथ बसु, और वो सत्येंद्रनाथ बसु कालांतर में परम दयाल के अनुयायी हुए। ठाकुर जी का नाम से वो दीक्षित हुए। और जब ठाकुर जी मंजिलपुर पहुँचे, ठाकुर जी से सत्येंद्रनाथ बसु जो जमींदार थे, उन्होंने उस जगह के जो महत्व है उस महत्व का वर्णन करने लगे। और इस समय था 28 दिसंबर 1917 अर्थात ठाकुर जी का जो उम्र था, ठाकुर जी का जन्म 1888 यानी कि 12 साल और 29 ईयर्स ओल्ड, ठाकुर जी 29 ईयर्स के थे। और इस समय परम दयाल वहाँ पे पहुँचते हैं, अपने साथ सभी कीर्तन के दल बल के साथ वहाँ पहुँचते हैं। और वहाँ वो सत्येंद्रनाथ बसु जो जमींदार हैं उनसे मुलाकात होती है। और सत्येंद्रनाथ बसु वहाँ के उस मंजिलपुर के बारे में बताते हैं कि यहाँ से गंगा प्रवाहित होती थी, लेकिन ये गंगा यहाँ मच गया, मतलब भर गया, और यहाँ पे गंगा नहीं है, इसलिए इसका नाम मंजिलपुर पड़ा। ठीक जब गौरांग महाप्रभु यहाँ आए थे तो नीलाचल जाते समय ठीक इसी रास्ते से होते हुए गए थे, इस मंजिलपुर होते हुए ही निकले थे। परम दयाल के साथ इस तरीके के सारे वर्णन जो हमारे सत्येंद्रनाथ बसु कर रहे हैं, परम दयाल धीरे धीरे भावावेश में आ गए। और ऐसा उनका भावावेश हुआ कि वो नृत्य करने लगे और कीर्तन करने लगे। और इसी अवस्था में आसपास के जो भी ठाकुर जी का उस कीर्तन की आवाज़ जिसके कान में पहुंचती हैं, सभी लोग दौड़ते हुए आते हैं। और वहाँ मन मोहकारी जो नृत्य हैं, अभावनीय और ऐसे जो दृश्य वहाँ पे हुआ, परम दयाल को वेस्टर्न करके ये अभूतपूर्व था, दैवीय ये लीला था। और उसको देखकर कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है, किसी के पास इतना शक्ति नहीं है कि वहाँ भूलुंठन ना हो और वहाँ पे दंडवत प्रणाम करते हैं, वहाँ पे भूलुंठित हो जाते हैं। जो भी आते हैं उस जमीन पर गिर पड़ते हैं, प्रभु को प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनका दिव्य आकर्षण, उनका दिव्य कांति और उनका जो दिव्य भाव था, दोनों बाहु ऊपर उठा करके नाच नाच के जो कीर्तन कर रहे थे, मानो स्वर्गलोक से, देवलोक से उस देवताओं का आगमन हुआ। और साथ में सभी लोग उसी भाव विहल होकर के ठाकुर जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आसमान में उड़ते हुए पक्षियां भी, वो भी इस कीर्तन के आनंद लेने के लिए उड़ते हुए प्रभु के उस कीर्तन दल में आकर शामिल होते हैं। जो भी पेड़ पौधे दोनों तरफ से लगा हुआ था, और उस समय पवन देवता भी कहाँ चुप करके बैठते बैठते वो भी पवन देवताओं का झोंका आती है, और उस झोंके से प्रकृति का वो सौंदर्य प्रभु के चरण में वो नमन करती हैं। वो पेड़ झुक जाते हैं, मानो कि वो पेड़ उस महाप्रभु के रूप में आज परम दयाल से ठाकुर उसी रास्ते में ही चल रहे हैं, उसी पथ पर चल रहे हैं। अनेकों दिन बाद उस महाप्रभु का आस्वादन आज समस्त प्रकृति को मिला है। इसीलिए सभी प्रकृति, चाहे वो वायु हो, चाहे रोशनी हो, चाहे जंगल हो, चाहे पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, मानो सभी लोग उनका सुस्वागतम करते हुए आगे चलते चले जा रहे हैं। ऐसे करते करते चक्र तीर्थ तक वहाँ पे पहुँचते हैं। शाम हो जाती है, और शाम हो जाने के बाद वहाँ पे जाके ठाकुर जी भावादर्श में आ जाते हैं, भाव समाधि होते हैं। और उनके श्रीमुख से अंग्रेजी में एक वाणी निकलती है, वन इज इक्वल टू वेरियस
एंड वेरियस इज इक्वल टू वन। एक से अनेक होते हैं और वो अनेक सब एक में ही समाहित होते हैं। यही उनका लीला और उनकी इस दिव्य कांति जो उनकी जो दृश्य थी वो दृश्य कल्पनातीत हैं। उनका जो वर्णन जिन्होंने नहीं देखा इसका वर्णन ही नहीं कर सकते हैं, ये अवर्णनीय हैं। और हम लोगों के लिए, हम भारतवासियों के लिए ये भी एक याद जानकारी की चीज़ है कि ठाकुर जी का जो 72 दिन का जो भाववाणी है उसमें से एक दिन का केवल भारत में है और सब संपूर्ण बांग्लादेश में है। और ये भारतवासियों के लिए यहाँ पे उनका जो भावादर्श हुआ, उनका जो भाववाणी हुआ, उनका जो समाधि हुआ, यही एक ही है दक्षिण 24 परगना में, ये चक्र तीर्थ में। और ये पुण्य भूमि हम सब के लिए इस युग से नहीं, ये युग युग तक ये अमर रहेगा। और या कि हम सभी जगतवासियों के लिए ये जगह पावन, सुंदर, स्मरणीय चिरतर के लिए ये रहेगा। जय गुरु।